स्टूडियो की ओर से आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी और डॉक्टर अंचल गुप्ता जी का अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके सूत्रधार भाई प्रशांत जी को बहुत बहुत बधाइयाँ इस अनूठे प्रयास के लिए। और हमें और समस्त देशवासियों को सर्वप्रथम आज संविधान दिवस की अमोघ शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी की एक बड़ी शिनाख्त है, उनका नाम उनकी कामयाबी की ज़मानत है। एक प्रमुख समाजशास्त्री के तौर पर लंबे समय तक आप प्राचार्य रहे, उसके बाद आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूर्व में बाल संरक्षण आयोग के आप चेयरमैन भी रहे। समाज को बहुत निकट से आपने देखा है। और डॉक्टर अंचल गुप्ता जी जो कि स्वयं लेक्चरार हैं गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, अच्छे से साइकोलॉजी को जानती हैं युवाओं की और विशेषकर बेटियों की। हमारी जो परिकल्पना समाज की शुरू हुई वो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि सर्वोदय, ग्रामोदय और उसके बाद अंत्योदय तक ये आई। और आज हम ये देख पा रहे हैं, और विशेषकर मैं मुरादाबाद शहर के लिए बात करना चाहूँगा क्योंकि मुरादाबाद से हम लोग हैं। संविधान दिवस हम लोगों के लिए, विशेषकर मुरादाबाद के लोगों के लिए कुछ और विशेष इसलिए हो जाता है आज की दिशा में कि जो नगर निगम मुरादाबाद की ओर से ये जो अनूठा प्रयास किया गया है, जिसमें आज हम और आप लोग साक्षी हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज विशेष रूप से इसको निःशुल्क भी रखा गया है, जो भी आया इसका भ्रमण करे। आज की पीढ़ी के लिए विशेषकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उन सारी बातों को जानने की जो जानकारी परक चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो सर्वप्रथम मैं हमारे जो आदरणीय नगर आयुक्त जी हैं दिव्यांशु पटेल जी, और हमारे माननीय मंडलायुक्त महोदय आदरणीय आंजनेय कुमार सिंह जी, जिलाधिकारी साहब आदरणीय हमारे अनुज सिंह जी, व सभी जिला प्रशासन की इस पूरी टीम और नगर निगम को विशेष रूप से, और हमारे प्रथम नागरिक महापौर श्री विनोद जी अग्रवाल, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुरादाबाद को निश्चित तौर पर एक ऐसी अनूठी आपने सौगात दी है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। और अब इसको सहेज कर और इसको संग्रहित रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की भी है व्यक्तिगत रूप से। तो वापस आते हैं हम संविधान दिवस पे, और मैं शुरुआत करूंगा हमारी बहन है यहाँ पर डॉक्टर अंचल गुप्ता जी से कि आप किस रूप में देखती हैं इस प्रयास को, और संविधान दिवस को लेकर के आपकी आज क्या उद्बोधन है, आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर। ये प्रयास तो बहुत ही अनूठा है, बहुत सराहनीय पहल है, क्योंकि संविधान के बारे में स्टूडेंट की तो छोड़िए, बहुत सारे जो शिक्षक हैं शायद उन्हें भी इतनी पूरी जानकारी विस्तार में नहीं होगी कि जितनी यहाँ पर दी गई है। और बिल्कुल एकदम चित्रों के माध्यम से तो ये एकदम स्मृति अंकित हो जाती है। जैसे बच्चे भी मैंने बहुत सारे देखे यहाँ पर आए थे, और आज इसको जो निःशुल्क किया गया है, इसका तो बिल्कुल एकदम बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर आए थे और बहुत आराम से उसको पढ़ रहे थे, बहुत जानकारी वो कह भी रहे थे साथ में कि हमें नहीं पता था संविधान के बारे में, क्योंकि जब संविधान का जिक्र आता है तो केवल हम अम्बेडकर जी का नाम ही सुनते थे, बच्चे बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे देख के हमें सब पता लगा कि कौन कौन इसमें शामिल था, कैसे इसको बनाया गया, किस तरीके के प्रयास किए गए। और निश्चित रूप से यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि न केवल हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में, अधिकारों के बारे में, बल्कि हमें कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक करता है। तो संविधान हमें केवल हमारे अधिकार ही नहीं देता, हमें कर्तव्य भी बताता है। तो एक बहुत अच्छी यहाँ आकर के बहुत एक सकारात्मक सी जो है वो अनुभव भी होता है, और बहुत अच्छा लगता है कि ये पार्क बनाया गया। और मुझे नहीं लगता कि मुरादाबाद में ऐसा कहीं आसपास इस तरीके की कोई जानकारी हमें संविधान के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मिलती है। नहीं, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि संविधान दिवस को लेकर के विशेष जागरूकता की आवश्यकता है, और विशेषकर उस नई पीढ़ी को, जो कि पूर्व में एक विषय चल भी रहा है पीवाईएम स्टूडियो के माध्यम से। आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता सर, जो मौन होती संस्कृति है आज की डेट में मोबाइल फोन्स की वजह से, बिल्कुल। उसको ले करके जो रील बनाम रियल की जो जद्दोजहद है ऐसे समय में धरातल पर आकर के ये चीज़ मुझे भी अच्छा लगा कि वो विद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर आए और अनूठी चीज़ें देख रहे थे। बिल्कुल। निश्चित तौर पर हमारी जो बहनीय विभूतियाँ रही हैं देश की, जी, आपने एक जी। नाम कोट भी किया, स्वनाम धन्य विभूति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव साहब बिल्कुल, अम्बेडकर जी का। अगर हम उनके बगैर, मुझे लगता है कि इसकी परिकल्पना भी शायद साकार नहीं थी, और बिल्कुल, इस संविधान के निर्माण में क्या उनकी भूमिका रही और क्या कुछ उन्होंने सहा, ये भी बिल्कुल, हम सब लोगों के सामने है निश्चित तौर बिल्कुल, पर। बिल्कुल। तो आज ये हमारे लिए वाकई में एक बड़ा विषय है कि हम ऐसे एक दौर में हैं कि जहाँ हम आत्मनिर्भर हैं और हम तेज़ी से विकसित होने की दिशा में अग्रसर हैं। इसका श्रेय मौजूदा सरकार को भी है, हमारे बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जी। उत्तर प्रदेश में जिनका नेतृत्व में हम सभी सुरक्षा और सुशासन की व्यवस्था को देख रहे हैं, ऐसे माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और चूँकि हमारे साथ जब सर हों तो मुझे लगता है कि किसी भी शाब्दिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति सर से बेहतर कोई और कर नहीं सकता। आपके पास शब्दों का अथाह भंडार है और बहुत सारी जानकारी आप रखते हैं। जी, जी। संविधान दिवस पर बहुत विविध कार्यक्रम आज आप भी ने भी अटेंड किए, हम भी सुबह से इन कार्यक्रमों का हिस्सा बने हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारी नई पीढ़ी है
वो भारतीय संविधान को लेकर के, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मुरादाबाद नगर निगम की अनूठी पहल साहित्य वाटिका को लेकर के, और आप चूंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, आपका घर भी यहाँ से नज़दीकी है, क्या आप देख पा रहे हैं इस प्रयास के विषय में और संविधान दिवस को लेकर के मौजूदा जो हमारी नई पीढ़ी है विशेषकर इसके प्रति दिलचस्पी को लेकर के आपका बहुत क्या बहुत धन्यवाद माधव जी। आप जैसे विद्वान साहित्य के, अंग्रेजी के, हिंदी के सूत्रधार के रूप में आप इतनी बढ़िया प्रस्तुति करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम है या संवाद है ये अपने आप में जीवंत हो उठता है। तो सबसे पहले मैं आज के इस 26 नवंबर के अंतर्गत जो संविधान दिवस आज पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों को भी और अपने सभी साथियों को, भाइयों को, मित्रों को बधाई देता हूँ। जहाँ तक इस संविधान साहित्य वाटिका का प्रश्न है, तो सबसे पहले मैं प्रशासन मुरादाबाद, खास तौर पर आयुक्त महोदय अंजनी कुमार सिंह जी और यहाँ के सम्मानित महापौर, यहाँ के नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम, जिस प्रकार से ये संविधान वाटिका बनाई है, अभी तक जो बच्चे यहाँ आते हैं वो स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि इन चित्रों को, बल्कि बहुत थोड़े चित्रों को हम संविधान को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं, लेकिन यहाँ देखने के बाद जब हमने इन चित्रों को देखा तो हमें लगता है कि हमारा संविधान यहाँ जीवित रूप में और व्यवहारिक रूप में हम लोगों को स्पष्ट तौर पर अवलोकित किया गया या उसकी अभिव्यक्ति हम सबके समक्ष है। और जो वर्तमान पीढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं कि जो जेन पीढ़ी है वो बहुत उत्साही है, उत्सुक है और रचनात्मक भी है, क्रियात्मक भी है। लेकिन चूंकि परिवार और दादा दादी, नाना नानी और ये संपर्क ना होने से वो धीरे धीरे केवल पाठ्यक्रम तक सीमित हो रही है, या फिर धीरे धीरे वो अपना सोशल मीडिया की तरफ या रील बनाने को लेके, या सोशल मीडिया, फेसबुक, दुनिया भर की सारी जितनी सोशल नेटवर्किंग है, अब उसको जानकारी है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम ये सबका उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि मोदी जी जिस जैन जी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर 2047 में जब स्वतंत्रता दिवस के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो ये विचार है कि ये पीढ़ी जो आज 10-15 साल की है, लगभग 40 वर्ष की होगी। इनके मस्तिष्क में अगर अपने अधिकारों को लेकर, कर्तव्यों को लेकर, खासतौर पर संविधान की आत्मा को लेकर अगर ये आत्मार्पित करते हैं, तो आने वाले समय में इस विकसित भारत को विकसित बनाने में कोई रोक नहीं सकता। तो मैं निश्चित तौर पर ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के प्रति भी मैं सम्मान अभिव्यक्त करता हूँ। हम लोग कई बार कहते हैं अनुशासनहीन है या ये उद्दंड हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो वर्तमान के हालात हैं, जो तमाम संस्थाएं हमारी कमज़ोर हो रही हैं, हमारा परिवार कमज़ोर हो रहा है, हमारा स्कूल भी कमज़ोर हो रहा है, साथ ही दोस्त, इन तीनों चीज़ों को हम कहते थे कि व्यक्तित्व के विकास में इनकी बड़ी भूमिका है। तो जो वर्तमान की पीढ़ी है वो बहुत इनोवेटिव भी है, बहुत रचनात्मक है। पूरी दुनिया में इन लोगों का जो भी अभिव्यक्ति है वो श्रेष्ठ तरीके से सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि संविधान आने वाले समय में सुरक्षित है, और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये खास तौर पर इस बार का संविधान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है माधव जी, क्योंकि ये सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है, 350वां शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी का है। तो ये खास तौर पर इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जब इसके 100 वर्ष पूरे होंगे 2049 में, तो इसकी प्लानिंग जो होगी वो हमारी इसी पीढ़ी के हाथों में होगी, क्योंकि इसी पीढ़ी से प्रशासन में भी आएंगे, इसी पीढ़ी से राजनीति में भी आएंगे। और संविधान की आत्मा जो अगर ये आत्मार्पित करते हैं, या संविधान केवल जैसे कहते हैं कि ये केवल पुस्तक नहीं है, ये लाखों शब्दों का केवल एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये इस देश की आत्मा है। इस देश को संचालन करने का बहुत बड़ा लोकतंत्र का अधिकार संविधान के पास पे है, हमारे अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बहुत बड़ा ढांचा इस संविधान के पास है। तो मुझे लगता है कि ये पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होगी, और हम सब का उत्तरदायित्व है कि संविधान के एक एक शब्द को न केवल हम आत्मार्पित करें, बल्कि संविधानवाद के अंतर्गत हम सब पीढ़ियों को अगर हम समेटने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले समय में मोदी जी जिस विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर विकसित भारत, या जिसको हम कहें कि इस भारत को परम वैभव शिखर पर ले जाने के लिए जो संकल्पना विकसित हो रही, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूर्ण होंगी। बहुत सुंदर बात कही सर। और जैसी अपेक्षा करते हैं आप, जिस तरीके से शब्दों का संचयन कर मार्गदर्शित करते हैं, वो वाकई में नई नस्ल के लिए, नई पीढ़ी के लिए श्रोधार्य होनी ही चाहिए, और निश्चित तौर पर उनका मार्गदर्शन करने वाली साबित होगी, ऐसा भी हम अपेक्षा करते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। आधारशिला ही संविधान की है, अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित, और इन सब के बगैर अगर हम इन बातों को आत्मार्पित ना करें, इनका अनुसरण ना करें, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हमारी जो ये नई पीढ़ी है, इसके लिए समझना ये दुष्कर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। किस स्तर पर उनको जो है प्रयास करना है, और किस स्तर से उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए भारत की जो मूल अवधारणा है उसको समझना है। बहुत सुंदर। तो ये जो चर्चा थी, इसको हम PYM स्टूडियो की ओर से हम पहले तो आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी का, डॉक्टर अंचल गुप्ता जी का,
और साथ ही साथ स्टूडियो की ओर से मैं डॉक्टर माधव शर्मा अपने भाई प्रशांत जी की ओर से एक बार पुनः आप सभी को संविधान दिवस की अमोघ शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, हमारे माधव जी को भी बहुत आभार भी कम से कम कि आपने जितना बढ़िया सूत्रधार बनकर आज इस संविधान के पूरे दिवस को आपने सकारात्मक रूप से उपयोगी बनाया है, तो इसकी उपादेयता हमारे जीवन में भी है। और PYM स्टूडियो की तरफ से भी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने कम से कम आज ये एक संवाद, भले ही पॉडकास्ट हालांकि 2 बीचों में होता है, लेकिन ये थोड़ा संचालित, गतिशील, बहुत इनोवेटिव आपने मौका दिया हम सबको, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त